दोस्तों पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होने के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं उसके लिए आपको एक सलूशन बता दूं और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो और उससे आप अपना जो पेटीएम अकाउंट है उसे अनब्लॉक कर पाएँ। अगर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और उसे आप अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपका पेटीएम अकाउंट अनब्लॉक करने में। तो सब कुछ ये आप अपने इस वीडियो में जानेंगे। आप ये भी जानेंगे कि अगर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होता है तो क्यों होता है, अगर आपका पेटीएम अकाउंट चालू है तो किस तरह के ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे ना करें और ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप ना रखें जिससे कि आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो। चाहे आपका पेटीएम वॉलेट अकाउंट ब्लॉक हुआ हो या फिर आपका सेविंग अकाउंट ब्लॉक हुआ हो या फिर करंट अकाउंट ब्लॉक हुआ हो या फिर डेबिट फ्रीज हुआ हो, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने क्या एक्शन लिया। जैसा कि आपको पता ही है कि आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर कड़ा एक्शन लेते हुए कहा, तो आरबीआई ने यहाँ पे कहा कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग इसके द्वारा इसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं वो अभी नहीं हो पाएंगे। साथ ही पेटीएम बैंक का जो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो उसमें भी ऐड मनी, डिपॉजिट और क्रेडिट नहीं होगा। सिर्फ वही अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा जो कि कैशबैक वाला होगा या फिर जो रिफंड मिलना होगा। तो आरबीआई ने पेटीएम को ये भी सूचना दी थी कि जिनका भी आपने अकाउंट ब्लॉक करके रखा है किसी इंटरनल रीज़न से, तो उनका अनब्लॉक कीजिए ताकि ग्राहक अपने पैसे निकाल सके। क्योंकि आरबीआई ने डेबिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, यानी कि ग्राहक का पैसा उनके अकाउंट में है और बहुत ही आसानी से ग्राहक अपना जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी अकाउंट अगर ब्लॉक हो रहा है, कोई भी डेबिट अगर फ्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। हाई ट्रांजैक्शन की वजह से भी ब्लॉक हो रहे हैं बहुत सारे अकाउंट और सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण भी बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। जैसे कि कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वाला कोई आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि आप तुरंत जो बैक टू बैक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये या फिर 150 रुपये, 1000 रुपये, तो बैंक समझ जाएगी कि इनके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आपके अकाउंट में अगर कोई बड़ी रकम आ रही है या जो भी रकम आ रही है उसके ऊपर कोई फ्रॉड रिपोर्ट कर देता है, चाहे वो रिपोर्ट जो है पेटीएम को की जाए, चाहे साइबर सेल में की जाए या पुलिस स्टेशन में की जाए, तो उस स्थिति में आपका जो पेटीएम अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है और कैसे अनब्लॉक किया जाएगा। अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या पेटीएम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के ट्रांजैक्शन कीजिएगा। तो किस तरह की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, बैक टू बैक या फिर कोई हाई ट्रांजैक्शन तो आप नहीं कर रहे हैं। इनकी जो नियम और शर्तें हैं उनको आप फॉलो करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या नहीं, या फिर उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं। तो अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले तो पेटीएम के कस्टमर केयर पे आप कांटेक्ट करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है कि अगर आपने कांटेक्ट कर लिया है फिर भी अनब्लॉक नहीं हुआ है तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके प्रोसेस को आप पहले जान लीजिए। अगर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो पेटीएम के कस्टमर केयर से आप संपर्क करेंगे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अगर उनकी तरफ से आपके ट्रांजैक्शन का डिटेल मांगा जाता है तो आप उनको जो डिटेल्स हैं वो सबमिट करेंगे, यानी कि उनको दिखाएंगे। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, री केवाईसी करवाया जाता है, तो आप री केवाईसी वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो उसके बाद आप धैर्य भी रखेंगे, घबराने की बात नहीं है, आपको वेट करना है और सत्यापन होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आप कस्टमर केयर से पूछिए कि किस कारण से आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो ब्लॉक किया गया है, कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो अगर बताया जाता है कि किसी ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट की है, वो साइबर सेल में या पुलिस स्टेशन में कहीं भी हो सकती है, वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई है, तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया गया है, तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो सकती है। तो इस केस में ये होगा कि अगर पुलिस के द्वारा या साइबर सेल के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाए, तो पूरी वेरिफिकेशन होगी, पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो पाएगा। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट भी करना होगा
जो कि cybercell@paytm के ऊपर आपको कांटेक्ट करना होगा। तो वहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया जाता है कि जो आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है वो किसके कहने पे अकाउंट ब्लॉक हुआ है। साइबर सेल या साइबर सिक्योरिटी की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है या फिर पुलिस की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है, तो उनसे आप संपर्क करने की डिटेल भी मांगिए। अगर पुलिस के द्वारा अकाउंट ब्लॉक किया गया है तो इसकी डिटेल भी वो आपको देंगे। तो अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा एलिगेशन लगाया है, झूठी कंप्लेंट की है, तो इस केस में आपको सफाई देनी होगी, यानी कि अपना पक्ष आपको रखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा कि हाँ ये मेरा अकाउंट है, जो जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है वो आपको दिखानी होंगी और बताना होगा कि जो जो मैंने ट्रांजैक्शन की है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हैं और सही हैं। जो भी किसी ने फ्रॉड वाली रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो फिर वो सत्यापन करेंगे और उसके बाद पेटीएम को ऑर्डर दिया जाएगा कि हाँ आप इनका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक कर दीजिए, पूरा जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तब जाकर पेटीएम आपका जो अकाउंट है उसे अनब्लॉक करेगा। अगर किसी ने रिपोर्ट की है पुलिस में या साइबर सेल में, उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है, तो पेटीएम कस्टमर केयर पे आप जितना मर्जी कह लें तो आपका इस तरह से सॉर्ट आउट नहीं होगा और सीधा सीधा अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। जो भी अकाउंट साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल या पुलिस के द्वारा ब्लॉक करवाया जाएगा, तो तब तक जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं आती है कि इस अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है या हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक पेटीएम नहीं करेगा। तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा या फिर ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पे परेशान भी होना पड़ सकता है। अगर आपके पैसे हैं पेटीएम अकाउंट में तो आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर किसी ने फ्रॉड रिपोर्ट करके आपका जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया है। और दूसरा जो केस है उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी होने के कारण आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है और बार बार आप पेटीएम को बोल रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है उसे अनब्लॉक किया जाए। तो इस पे आपको क्या करना चाहिए और आगे आपको इसमें थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। तो फिर से आपको कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना है, थोड़ा समझिए इस बात को। और आप जो कांटेक्ट कर रहे हैं किस डेट में कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, और सामने वाला जो कस्टमर केयर एजेंट है वो आपसे बात कर रहा है तो हो सके तो उनका नाम और आईडी आप अपने पास नोट करके रख लें, अगर वो अपना जो आईडी है वो आपको देते हैं। अगर आपने सारे वेरिफिकेशन भी करवा दिए हैं फिर भी आपका जो अकाउंट है अनब्लॉक नहीं हुआ, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो आप बोलिए कि मैं सभी तरह के जो वेरिफिकेशन है वो करवाने के लिए तैयार हूँ, री केवाईसी हो तो री केवाईसी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो पूरी बात आपने बता दी है, वेरिफिकेशन भी करवा ली है, फिर भी अगर आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं हुआ है, अगर आपको कुछ दिन वेट करने को बोला जाता है तो आप कुछ दिन के लिए वेट भी कर सकते हैं। तो आगे का जो प्रोसेस है वो ये रहेगा कि आप पेटीएम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको जानिए। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, उनके विरुद्ध जाकर आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है, तो इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप है वो होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। क्योंकि कई बार जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जो भी इनका ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर इनका अकाउंट है तो उस पर आपको संपर्क करना है। आपको बता दूं कि ट्विटर जो कि अभी एक्स हो चुका है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया से ही बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसके आगे जाने की ज़रूरत आपको ज़्यादातर नहीं पड़ती है। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ तो आपको अपर लेवल पे भी जाना पड़ेगा, तो इससे ऊपर भी आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर वहाँ से भी मैटर आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप ग्राहक शिकायत या फिर लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। ओम्बड्समैन के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं, शिकायत भी आप दर्ज करवा सकते हैं। आरबीआई के पास कैसे आप शिकायत दर्ज करेंगे उसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। अगर वहाँ पे भी आपकी जो शिकायत है वो नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो लीगल रूप से आप काम करेंगे। जो आपने सारे से संपर्क किया उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करके रख लीजिए।
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, जो डिटेल्स होगी उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब आप एफआईआर करवाएंगे या कोई वकील हायर करेंगे तो उस समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप बताओगे कि आपने किस किस से संपर्क किया, क्या क्या जवाब आया, क्यों नहीं अनब्लॉक किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको क्लैरिफाई करनी होंगी। तो इनको उसके बाद सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लीगल एक्शन लेते हैं तो उसके बाद कंपनी को सफाई भी देनी पड़ेगी। जो भी दिक्कत परेशानी होगी तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होगी। अगर आप आरबीआई के पास शिकायत भी दर्ज करवा देते हैं, ओम्बड्समैन के पास, तो भी आपकी जो 90% सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा और जाना कि किस तरह से पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होते हैं और किस तरह से किन किन सोल्यूशन से हम उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने फ्रॉड रिपोर्ट किया है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है तो किस कारण से आपको जो फ्रॉड रिपोर्ट यहाँ पे किया गया है उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा आप डिटेल इकट्ठा कर लीजिए। जिसने भी आपको रिपोर्ट किया है तो पॉसिबल हो तो उससे आप संपर्क कीजिए, तो उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ से आपको वो पर्सन या वो फर्म आपको एनओसी दे सकती है, तो वो एनओसी आप पेटीएम को दे सकते हैं। तो उसके बाद भी आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक कर दिया जाता है। तो फिलहाल आपको जितने भी मैंने सोल्यूशन बताए हैं तो 1 बाय 1 आप अपने स्टेप अपने हिसाब से देख लीजिए। जहाँ पे भी आपका सोल्यूशन हो रहा है उस हिसाब से आप अलग अलग सोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।